अब रिलेटिव वेलोसिटी हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो बेसिकली जेई मेंस और नीट के साथ रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अब इसे कहते हैं रिवर मैन या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिवर बोट भी बोल सकते हैं इसे, रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को नाम दिया हुआ, अब इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मेरा बड़ा छोटा सा सेशन निकल के आएगा ये वाला, ठीक है। इसके बीच में हमने ये सारी बातें करनी है कि क्या क्या निकल गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन की शुरुआत ही एक रिवर को इमेजिन करते हुए करनी है। क्या क्या बात है, ये रिवर जाती है, ये रिवर को इमेजिन कर दिया, ठीक है। रिवर को इमेजिन कर, अब रिवर इस डायरेक्शन में जाती है, रिवर की वेलोसिटी को मैं वी आर के साथ मानूंगा, रिवर की वेलोसिटी को मैं वी आर मान के चलने वाला, ठीक है। और एक बंदा, ठीक है, एक बंदा मेरे पास निकल के आ रहा है, वन मैन इज देयर, ठीक है, जो वन मैन इज देयर, जो यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, जो रिवर को इस डायरेक्शन के अंदर क्रॉस करने की कोशिश कर, ठीक है। मतलब उसने अपनी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन के अंदर लगाई, उसने अपनी वेलोसिटी जो है रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई हुई, ठीक है। देख लो जाए, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के एंगल पर निकल गया। तो मतलब विड्थ के अलोंग रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ये विड्थ आ रही है रिवर की, दिस इज विड्थ, ये विड्थ निकल के आ रही है रिवर। तो विड्थ के अलोंग रिवर के मतलब रिवर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे वो अपनी वेलोसिटी लगा के बैठा हुआ, ठीक है। अब आप खुद सोचो इस बात को, ठीक है। भले ही उसने अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है, बट खुद सोचो ना, रिवर भी तो उसके ऊपर वेलोसिटी लगाएगी, रिवर भी तो उसके ऊपर वेलोसिटी लगाएगी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास दो वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। एक रिवर की वेलोसिटी जो मैन के ऊपर लग रही है, एक मैन ने अपने अंदर से निकाल के वेलोसिटी लगाई है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, ये दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी, ये दोनों की मेरे पास क्या निकल के आ रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ रही है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा बाहर खड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से इसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन निकल के आएगी, रिजल्टेंट। उसे ये नहीं लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक और बंदा आ गया, ये सेकंड पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा होकर इसे देख रहा है। अब याद रखिएगा, इतनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी सारी ग्राउंड के साथ ही निकल के आएंगी, ऑलवेज सारी के सारी ग्राउंड के साथ ही निकल के आएंगी। ये प्रॉब्लम्स के अंदर सारी की सारी ग्राउंड के साथ ही निकल के आएंगी, ठीक है जी। इस तरह से निकालना है इसे, ठीक है। अब जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है मैं उसे मान लेता हूं एस, मैं उसे मान लेता हूं एस। अब एस के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, एस के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। तो मैं
इसे क्या मान के चलूंगा, VSG। तो इससे कैसे लग रही है, बाहर बंदा जो खड़ा हुआ है, जो ग्राउंड के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, उसे इसकी वेलोसिटी कैसे नजर आ रही है वो देखते हैं। उसे इसकी दो वेलोसिटीज नजर आ रही हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नजर आएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में नजर आएगी। जो बंदा बाहर खड़ा इसे देख रहा है उसके लिए इसकी दो वेलोसिटीज उसे नजर आ रही हैं। दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट ये निकल के आ रहा है डायगोनल। अब इसकी वेलोसिटी अगर देख के चलें, सपोज करो रिवर की वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये मैन जो रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है इसकी वेलोसिटी आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ के इसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, 4 j, क्योंकि y एक्सिस में जा रहा है, प्लस 3i। अब सारी कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशंस निकल के आएंगी इसके अकॉर्डिंगली निकल के आएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सारी की सारी कैलकुलेशन हमेशा ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू निकाल के चलनी है, उस पर्सन के अकॉर्डिंगली निकाल के चलनी है जो ग्राउंड पे खड़ के ऑब्जर्व कर रहा है इस बंदे को, जो बंदा तैर के जा रहा है, स्विम करता हुआ जा रहा है, जो बंदा स्विम करता हुआ जा रहा है। क्योंकि जो बंदा स्विम कर रहा है ना उसे नहीं पता चलेगा उसकी वेलोसिटी, उसे तो यही लग रहा होगा, ठीक है, जिस बंदे को भी आप में से किसी को स्विमिंग करनी आती है उसे नहीं पता चलता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसने विड्थ के लॉन्ग अगर वेलोसिटी लगाई है कि मैं विड्थ के लॉन्ग ही जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा। बाहर खड़े बंदे को पता चलता है कि यार उसने क्या किया, ठीक है। अब रिवर के कारण, रिवर की वेलोसिटी के कारण, अगर रिवर की वेलोसिटी ना होती तो उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना था, ए से बी की तरफ जाना था, बट रिवर की वेलोसिटी ऐड होने के कारण वो बी की बजाय सी के ऊपर जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। ये BC डिस्टेंस जो उसने रिवर के कारण कवर किया है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट, DRIFT। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। रिवर जो उसे अपने साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करवा के ले गई, वो डिस्टेंस को कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ये सारा कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आ रहा है कंपटीशन के, ठीक है। चलिए एक सम करते हैं, क्लियर हो जाएगी ये बात। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, एक रिवर निकल के आ रही है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर। अब रिवर की विड्थ निकल के आ रही है 16 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्सन है ए, बिल्कुल विड्थ के अलॉन्ग मूव करना चाहता है, तो उसकी वेलोसिटी निकल के आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ए पॉइंट के ऊपर कोई पर्सन खड़ा था, वो बी पॉइंट के पास जाना चाहता है। रिवर की वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर निकल रहा है। तो करना क्या, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ये पहला पार्ट आ गया। सेकेंड, एट व्हाट पॉइंट on opposite bank he will arrive, ठीक है। थर्ड, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, ये चीज निकल जाए, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। अब गिवन है रिवर की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, मैन की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मेंशन की हुई है कि परपेंडिकुलर टू द रिवर आ रही है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर आ रही है, मतलब अलोंग द विड्थ निकल के आ रही है। अब मैन अपने अकॉर्डिंगली तो बी पॉइंट पे जाना चाहता है, लेकिन होगा क्या, ठीक है, होगा क्या। और मैंने पहले ही बोला, ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो मैंने बातें बताई, ठीक है, हमने एवरी टाइम जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैन की निकल के आएगी, ठीक है, वो बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो बंदा ग्राउंड के ऊपर खड़ के इसे ऑब्जर्व कर रहा है,
एवरी टाइम रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेंगे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, एवरी टाइम जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस में बात की जाती है मैन की, तो यहां पर आप इमेजिन करोगे कोई बंदा बाहर से खड़ के उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कोई बंदा बाहर से खड़ के उसे ऑब्जर्व कर रहा है। इस बंदे के विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है उसके साथ काम करना। वो बंदा रेस्ट पे खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, वो बंदा रेस्ट पे खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे ही निकल के आएगा। सॉल्यूशन में ये चीज लिखूंगा, लेट ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व द स्विमर, स्विमर को ऑब्जर्व कर। ठीक है, स्विमर को ऑब्जर्व कर। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VSG बोल दिया। स्विमर की वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर जो स्विमर आ रहा है उसे एस के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जो बंदा ग्राउंड के ऊपर खड़ा है उसके लिए उसकी वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, तो वो क्या बन के निकलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके लिए क्या बन के निकलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन के निकलेगी। तो मैं क्या देख रहा हूं यहां पे, स्विमर जैसे ही डाइव करेगा पानी के अंदर, तो पानी की वेलोसिटी, ये देखिए मैंने ये एरो के साथ शो कर दिया, पानी की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर साथ में उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। स्विमर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उसके पास यहां पर दो वेलोसिटीज निकल के आ रही है, एक हॉरिजॉन्टली जिसे मैं आई कैप के साथ डिनोट कर रहा हूं जिसकी डायरेक्शन, एक वर्टिकली जिसको जे कैप के साथ डिनोट। अब ये सारी बातें 2D में निकल के आएंगी, सारी बातें मेरी 2D में निकल के आएंगी। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर कोई पर्सन बाहर ग्राउंड पे खड़कर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे स्विमर की वेलोसिटी ये नजर आने वाली है। स्विमर को नहीं पता चल रहा, तैरते हुए बंदे को कभी नहीं पता चलता कि वो उसके लिए क्या वेलोसिटी है, वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा। उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर उसने परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर वेलोसिटी दिखाई है तो मैं परपेंडिकुलर ही जा रहा हूं, उसे ऐसे ही लगता रहेगा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के कारण, इस वेलोसिटी के कारण उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकल के आएगी जो मैंने प्लॉट किया। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बी के ऊपर जाने के बजाय सी पॉइंट के ऊपर जाके मीट करेगा। बी को मिलने के बजाय वो किसे मीट करेगा, सी को मीट करने वाला। ठीक है, बी को मिलने के बजाय वो किसे मीट करने वाला, सी को मीट करने वाला। ठीक है, अब बड़ा इजी है यार। ठीक है, Vx निकल के आ रहा मेरा 3 किलोमीटर पर आवर, Vy मेरा निकल के आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ये कहां से निकला, यहां से निकला। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, Vx I कैप, ये Vy J कैप। इस तरह से निकल गया Vx I कैप प्लस Vy J कैप। ठीक है, अब मुझे H या कह लो Y गिवन है 16 किलोमीटर क्वेश्चन के बीच में। ये Y गिवन है 16 किलोमीटर, ये एक तरह से Y निकल गया। अब वेलोसिटी भी गिवन है Y के लॉन्ग, डिस्टेंस भी गिवन है Y के लॉन्ग, तो यहां से टाइम निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा, Y अपॉन Vy 16/4, तो टाइम कितना निकल के आ रहा, 4 आवर्स। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर निकल गया। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या निकल के आएगा, 4 आवर्स निकल के आएगा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या निकल के आया, 4 आवर्स निकल के आया। जो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है कंप्राइजेस ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब Vx के लॉन्ग और Vy के लॉन्ग। अब y मुझे दिया हुआ, y डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो उसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। उसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब ये क्लियर है यार। अब
क्या बोला, एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक ही विल अराइव, सी पॉइंट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया। हाँ जी बेटा, बेटा सेपरेट टाइम कैसे निकालो, कौन सा सेपरेट टाइम बोल रहे हो? बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको रेवा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो आ रही है एसी, है ना, वो तो गिवन ही नहीं है, टाइम कैसे निकालोगे फिर? नहीं निकाल सकते ना। तो मेरी बच्ची यही हमारी वेक्टर्स की खासियत निकल के आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि वेक्टर्स के बीच में अगर आप लिखते हो 3i कैप प्लस 4j कैप, तो हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी लगी है 3 किलोमीटर पर आवर, वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी लगी है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एक भी डिस्टेंस गिवन है तब भी मेरा टाइम निकल के आ जाएगा, तब भी मेरा टाइम निकल के आ सकता है। तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, रिजॉल्व करके भी मेरा आंसर सेम निकल के आएगा। इतना तो पता चल ही गया ना, वो सिर्फ 4 घंटे के अंदर ऑपोजिट एंड के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है रेवा, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक ही विल अराइव, मतलब ए से, अगर वो रिवर अगर रेस्ट पे होती तो ए से बी की तरफ उसने जाना था, लेकिन रिवर की वेलोसिटी के कारण बी पर पहुंचने की बजाय कहां पर पहुंच गया, सी पे। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, इसके बीच में क्या फाइंड करना है अब, बीसी, इस पॉइंट के बीच में, एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक, ठीक है। तो बीसी फाइंड कैसे करूंगा, अब इतना तो पता चल ही गया कि वो सिर्फ स्विम करेगा 4 घंटे के लिए, ठीक है, 4 घंटे में वो ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। इस 4 घंटे में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करना है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करना है। इस 4 घंटे पे उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करना है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करना है। तो बीसी क्या निकल के आएगा, vx इंटू टी। vx कितना निकल के आ रहा है, ये देखो vx निकल के आ रहा है 3 इंटू 4 दैट इज 12 किलोमीटर। मतलब वो कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा, ड्रिफ्ट कितना कर जाएगा, 12 किलोमीटर ड्रिफ्ट कर जाएगा अपने एक्चुअल पॉइंट से, ठीक है, अपने एक्चुअल पॉइंट से वो कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा, 12 किलोमीटर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है, जो फाइंड करना है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। यार एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करना ना अगर फाइंड, तो ये देखो ये 16 दिया हुआ है, ये 12 फाइंड कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC फाइंड कर लो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ABC ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 16 गिवन है, 12 हमने अभी भी फाइंड किया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड कर लेंगे। एक तो ये मेथड हो गया, अब मैं मेथड्स की बात कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हो गया सम, ठीक है। दूसरा मेथड मेरा निकल के आ रहा है कि मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं, किसका, इसका फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है। VSG का मैंने रिजल्टेंट फाइंड किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 25। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, स्पीड फाइंड की, स्पीड मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ऐसे ही निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 3i i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब स्पीड मेरे पास निकल के आ गई है, ये अंडरवुड है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम गिवन है, तो एक्चुअल डिस्टेंस AC क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तब भी 20 आएगा, इस तरह से निकालोगे तब भी 20 निकल के आएगा, इस तरह से निकालोगे तब भी 20 निकल के आएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं।
पहले क्वेश्चन है अगेन फिर एक रिवर है, ठीक है। दिस टाइम पर्सन जो रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है ना, ये रिवर के अंदर जो जा रहा है, ठीक है। अब रिवर की वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, 8 किलोमीटर पर आवर निकल के आ रही है। जो पर्सन फ्लो कर रहा है ना, यहां से उसने अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगाई है रिवर के विद रिस्पेक्ट टू 37 डिग्री के एंगल। कितनी वेलोसिटी पर जा रहा है, पर्सन की वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, रिवर के विद रिस्पेक्ट टू 37 डिग्री के एंगल पे बैकवर्ड डायरेक्शन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है। अगेन मुझे फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या करना है, पॉइंट एट विच we will arrive on opposite end, of river, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। यहीं पे सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर ये चीज को देखा तो मुझे समझ में आ गया, इसे रिजॉल्व कर सकता हूं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझो, याद होगा आपको, ठीक है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं जो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकल के आ रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज में डिवाइड हो सकती है, वन अलोंग द वाई एक्सिस एंड अदर अलोंग द एक्स एक्सिस, वन अलोंग द वाई एक्सिस एंड अदर अलोंग द एक्स एक्सिस। इस तरह से निकल के आ रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी तो निकल के आ जाएगी 10 इंटू कॉस 37 डिग्री, ये आ जाएगी 10 इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 37 डिग्री वाला ट्राइंगल मैं बार बार बनाता हूं, याद करवा रहा हूं आपको, क्या होता है 3 4 5, ठीक है। तो कॉस 37 डिग्री मेरा निकल के आएगा 4/5, ठीक है। तो Vx मेरी क्या निकल के आ रही है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिवर आ रही है, ठीक है। ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिवर निकल के आ रही है, देख के पता चल रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वो निकल के आ रही है 10 इंटू 4/5, कटिंग होकर क्या निकल के आया 8 किलोमीटर पर। अब रिवर की वेलोसिटी भी 8 किलोमीटर पर आ रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर, मैंने इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी लगाई, तो ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। ऑपोजिट है ना, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी लगा दी है, रिवर की 8 किलोमीटर की फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे को कट कर देंगे। तो मेरे पास एक ही वेलोसिटी, मतलब जो बंदा बाहर से खड़ के ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसको ऐसा लगेगा कि पर्सन इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, उसे स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जो पर्सन बाहर से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है उसे स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या निकल के आएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करो, 10 इंटू साइन 30 डिग्री आएगा 3/5, 6 जे कैप निकल गया, 6 जे कैप निकल गया। क्लियर हो रही है बात, जिसने क्लियर है, तान्या क्लियर है ये बात, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मतलब जो मैंने पहले बोला, हमें रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, मतलब जो बंदा ग्राउंड से खड़ के स्विमर को ऑब्जर्व कर रहा है उसे देखना चाहिए कि स्विमर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए एक ही वेलोसिटी निकल के आ रही है, दैट इज 6i का। अब इसके हिसाब से हमने सॉल्व करना, अब इसके हिसाब से हमने सॉल्व करना। अब रिवर की विड्थ मैं अगेन 16 किलोमीटर पर आवर ही मान के चल रहा हूं, 16 किलोमीटर मान के चल रहा हूं,
ठीक है, रिवर की विड्थ में अगेन 16 18 मान लो, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम कैसे निकल के आएगा, टाइम कैसे निकल के आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड, 18/6, तो टाइम निकल के आ रहा है 3 आवर्स। टाइम कितना निकल के आ गया, 3 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, अरे यार AC A से B की तरफ जा रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल क्या निकल के आएगा, AB। ठीक है, दैट इज वो कितना निकल के आएगा, 18 किलोमीटर, विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल। ठीक है, थर्ड पार्ट, ड्रिफ्ट कितना निकल के आया, अरे ड्रिफ्ट तो इस बार किया ही नहीं, 0 का ड्रिफ्ट निकल के आया। रिवर उससे अपने साथ तो लेके गई नहीं है, ड्रिफ्ट 0 किलोमीटर का निकल के आया। ठीक है, ड्रिफ्ट मैंने क्या बताया था, ड्रिफ्ट मैंने बताया था A के ऑपोजिट एंड पे पॉइंट देखो, ये वाला B। ठीक है, B से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब यहां से B से B के ऊपर लाई कर रहा है, तो ड्रिफ्ट मेरा क्या निकल के आएगा, 0 का निकल गया। ड्रिफ्ट मेरा कितना निकल गया, 0 निकल गया। समझ में आ रही है, ये क्वेश्चंस करने कैसे ये समझो। अब यही एरोप्लेन एंड विंड के केसेस में भी ऐसे ही चलेगा। अगर रिवर मैन के अलावा एरोप्लेन एंड विंड ले लूंगा तब भी ऐसा ही चलेगा, सेम कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, अब फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना, फाइंड द एंगल। ठीक है, वो क्या रहा है कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर। ठीक है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है, अब मुझे ये एंगल फाइंड करना, मुझे ये एंगल फाइंड करना। अब एंगल सोचो कैसे फाइंड करना। एंगल सोचो कैसे फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करूंगा एंगल फाइंड करने के लिए, सबसे पहले 3 किलोमीटर पर आवर को ब्रेक किया, 3 cos थीटा। अब थीटा जिस वर्टेक्स के साथ थीटा हो, जिस एक्सिस के साथ थीटा हो, कॉस उसी के साथ आता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में थीटा इधर था तो कॉस इधर आ गया, अब इसमें इधर इधर आएगा, और ये 3 sin थीटा, ये 3 sin थीटा। अब फाइंड द एंगल इफ swimmer crosses the river along the width, ठीक है, तो VR मुझे दी हुई है 2 किलोमीटर पर। अब पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर वेलोसिटीज दोनों इक्वल आई थी, मैन की वेलोसिटी एंड रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी जब इक्वल आती है तो मैन अलोंग द विड्थ जाता है, मैन मूव्स अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर। अब पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट को दिमाग में रख के मुझे सॉल्यूशन में समझ आ गया कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल निकल के आएगा। इफ आई वांट कि मैन टू क्रॉसेस द रिवर अलोंग द विड्थ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये क्या निकल गया है, तो यहां से थीटा क्या निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। ये मेरा आंसर निकल गया, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के बीच में 2 पार्ट दे रहा हूं, वो आपका होमवर्क है, आपको करके रखना। इसी क्वेश्चन के बीच में 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, 2 पार्ट दे रहा हूं इसी क्वेश्चन के बीच में, क्वेश्चन नोट कर लो, इसी के पार्ट कंटिन्यू है, वो आपका होमवर्क आ गया। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी
taken by man to cross the river if width of river is 500 meter. C, find the depth. अब ये दो पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। सेम कंसेप्ट के साथ मूव करिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, एक और क्वेश्चन लिख लो, वो आपका होमवर्क बन जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस है इसके ऊपर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो। ए मैन स्विम्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। He wants to cross 500 meter width river at 2 kilometer per hour. He keeps himself at an angle of 120 डिग्री। अब जब भी ये एंगल की बात करेगा तो ये वाला एंगल निकल के आएगा, याद रखिएगा। विद रिवर फ्लो ठीक है, while he swims, अब ए पार्ट जो फाइंड करना, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बी पार्ट, एट व्हाट पॉइंट he will reach the opposite end of river। मतलब कहीं ना कहीं हमें ड्रिफ्ट फाइंड करना है, कहीं ना कहीं हमें ड्रिफ्ट फाइंड करना है। तो मैं वेट करूंगा कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करेगा। व्हाट्सएप के ऊपर इसका सॉल्यूशन सेंड करिए मुझे, मैं वेट करूंगा इसका। तो यहां पर मेरा रिलेटिव